जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद किचन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे जी। तो दोस्तों हम माशाल्लाह इस टाइम लाहौर की एक बड़ी फेमस छत है, माशाल्लाह उस छत में मौजूद है शख्सियत जो हमारे सामने बैठी हुई हैं। वैसे तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, तो तारफ़ करवाना भी ज़रूरी होता है। चले जो दोस्त नए शौक़ में अटैच हो रहे हैं ज़रा उनके साथ भी वाकफ़ियत हो जाती है जी। तो माशाल्लाह बड़ी नामी गिरामी छत लाहौर में अली ट्रैवल एजेंसी वाले, उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले माशाल्लाह उनकी छत पे मौजूद हैं, वो हमारे साथ हैं और कुछ दोस्त बाप भी साथ हैं माशाल्लाह। ये शबीर भाई हैं जी, ये भी इनका तलक भी लाहौर से है और ये साथ में माशाल्लाह सरफराज साहब भी कसूर से तशरीफ़ लेके आए हैं। तो जी आज आपको शौक़ भी करवाएंगे अली भाई के कबूतरों का और आपको दिखाते भी हैं और इनसे ना ज़रा मीठी मीठी गपशप भी लगाएंगे। कोशिश करें कि कुछ ना कुछ इनसे सीखें। अपना हमारे जो देखने वाले हैं उनको जो अपना वो टाइम दे रहे हैं वीडियो को, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। कबूतरों का भी शौक करवाएंगे, गपशप भी लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाईजान आपने जो अपना टाइम दिया, टाइम आजकल बहुत कीमती है, कहते हैं टाइम इज़ मनी। ठीक है, आपने टाइम दिया जी, आपका शुक्रिया जी। थोड़ा सा ना बस आपने आवाज़ को लाउड रखना है, उसकी वजह कि हम माइक नहीं लगा सके। ठीक है, तो हमारे देखने वाले अक्सर इतराज़ करते हैं आसम भाई माइक लगा लिया करें जब किसी का अच्छे उस्ताद का इंटरव्यू करें आप। ठीक है, इंशाल्लाह हम उसी बोलेंगे जी। तो अली भाई माशाल्लाह सबसे पहले तो आप बताएं कि लाहौर में या ओवरऑल आप किस पार्टी से तल्लुक़ आपका? बेसिकली मैं उस्ताद डॉक्टर अब्दुल गनी साहब का शागिर्द हूँ। उन्होंने उस्ताद किया हुआ है लाहौर में। हम उस्ताद रियाज पार्टी के साथ बैठे हैं, मियाँ साकिब साहब के साथ। नहीं तो लाहौर में मतलब है कि आपकी पार्टी में सिर्फ आपकी एक ही छत है? नहीं, डॉक्टर अब्दुल गनी साहब की जो माशाल्लाह पार्टी है लाहौर में। देखें, डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी ज़िंदगी में ना लाहौर का अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया, मोरी कह लें, रेगुलेटर कह लें, मोरी बनाया था उस्ताद ने अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, मेरी छत पे ही कट हुआ था मियाँ साकिब साहब और भी काफ़ी उस्ताद मौजूद थे। तो हम बेसिकली लाहौर में शौक करने के लिए आपको पता है जो पार्टी हैं उनके साथ बैठना। मैं उस्ताद रियाज पार्टी में बैठा हूँ मियाँ साकिब साहब के साथ तब से, 2014 से। उस्ताद रियाज पार्टी के साथ आपका इल्हाक है? जी जी, इल्हाक इल्हाक होता है साथ बैठना, इल्हाक है उस्ताद रियाज पार्टी के साथ। और आपका आप किसके सामने बैठे हुए, किस शौक किसके साथ हो रहा है? चौधरी सखी भट्टी दफ्तर साहब का शौक हो रहा है, बहु शम्मस पार्टी। अली भाई लाहौर में जो शौक होता है ये आप जिसके सामने बैठे हुए हैं, मतलब उस्ताद चौधरी सखी पार्टी के साथ आपका शौक हो रहा है, और किसी दफ्तर साहब शौक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो थड़े की बाजियाँ आप लगा, वो थड़े की, ये होता है कट की बाजियाँ, पैकेज की बाजियाँ, जिस तरह आप गरीब होते हैं ना आमने सामने जी। उस्ताद रियाज पार्टी और बहु शम्मस पार्टी ये लाहौर की सबसे पुरानी पार्टी है जी। इनमें से आगे पार्टियाँ बनी हैं। बिल्कुल ये दो पार्टियाँ जो है ना, समझ लें कि पाकिस्तान बनने से पहले की चलती आ रही। अच्छा, इसमें से फिर आगे शाखें निकलती गई, ग्रुप्स बनते गए। मेन ये दो पार्टियाँ। ये जो सही पार्टी है ये भी बहुत शम्मस पार्टी से नहीं निकली है ही बहुत शम्मस पार्टी। इसकी तो और भी ब्रांचें बन गई अब बन गई ना, जिस तरह मियाँ नदीम बशीर साहब ने एक बना ली, राना अजमत अली कुकू साहब ने एक बना ली, वो भी बहुत शम्मस पार्टी लिखते हैं। और हैं एक उस्मान भट्ट साहब, वो भी बहुत शम्मस पार्टी लिखते हैं। तो इस बहुत शम्मस पार्टी से जो बंदा मोरी बन गया वो अपनी पार्टी बना सकता है, लेकिन पीछे से मुड वही रहेगा बहुत शम्मस पार्टी। जी, बेस तो वही है। बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों अपना माशाल्लाह कबूतरबाजी के हवाले से गपशप लगा रहे हैं। अली भाई माशाल्लाह 2024 गुजरा, बहुत टफ गर्मी थी। 25 में भी माशाल्लाह आपने कबूतर उड़ाए। तो ये अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त कैसा है? सर, आने वाला वक्त मुश्किल से मुश्किल ही हो जा रहा है। कबूतरबाजी में हम देख रहे हैं रोज़ एक नया चैलेंज है। आने वाले दिन में अब कोई पता नहीं होता मौसम किस तरह का होगा, किस तरह का नहीं है, तो कुदरत के काम है। बहरहाल हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। जो 2024 में हमने मौसम देख लिया ना, उससे हम प्रिपेयर हो रहे हैं आने वाले साल में। 2024 आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो गर्मी का? वो गर्मी का फर्स्ट। तो उससे पहले एक दफ़ा 2022 में तो पड़ी है, 2014 में भी एक दफ़ा बड़ी गर्मी पड़ी थी, तब भी हम बाजी हो रहे थे। तो ये बहरहाल 2022 ये जो है 24 वाली गर्मी, ये अच्छी गर्मी थी। मुसलसल मतलब है कि साग से ही शुरू हो गई थी गर्मी और मुसलसल गर्मी चली थी। सही है। तो लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आप ही समझते कि कबूतर यूज टू हो जाएंगे उस मौसम में उड़ने के लिए? बात है, जब एक दफ़ा टेम्परेचर खड़ा हो जाए ना, फिर कबूतर भी समझ जाता है, उसके मुताबिक होता है। लाहौर में असल में हर दिन एक नया मौसम होता है।
कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही, कभी गर्मी पड़ गई है, कभी नहीं। तो ये रोज़ एक नया चैलेंज है लाहौर में। तो आपके नज़दीक लाहौर में कबूतर कौन से उड़ते हैं ज़्यादा? कि एक होता है ना कि बड़े साइज़ का कबूतर है, एक स्मार्ट साइज़ का कबूतर सारे ही है। उड़ते हैं जी। हम बेसिकली जो मैं लाइक करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास ये साइज़ ज़्यादा परफॉर्म करता है जो आपके हाथ में। ये बड़ा एक्यूरेट मीडियम साइज़ का मीडियम मीडियम साइज़ हैं ये ज़्यादा। हम हमारे किसी भी जो हम प्रवासी कबूतर छोड़ते हैं उनमें यही साइज़ होता है हमारे कबूतर। तो अली भाई, मैंने कुछ कबूतर आपके पास देखे हैं, ये बड़े मीडियम साइज़ के कबूतर हैं, वो बहुत ओवर साइज़ के कबूतर हैं। आप बता रहे हैं कि ये साइज़ ज़्यादा उड़ता है, तो उनको आपने मैदान में जब लेके आते हैं तो उनके साथ फिर इनके साइज़ ये बनाने पड़ते हैं, हैं। फिर हम मैदान में छोड़ते हैं। उनमें से हमने कुछ खून में से उनकी जो जीन्स होती हैं वो लेनी होती हैं, जीन्स वो लेने होते हैं। ले के फिर हम अपने मुताबिक जो है बना के परिंदा मैदान में छोड़ते हैं। बिल्कुल सही हो गया। आपके नज़दीक जो कबूतर जो गर्मी में उड़ के आता है, कौन सा कबूतर है जो जल्दी कवर करता है? रिकवरी किसकी जल्दी होती है? जो जीन्स में डिपेंड करता है रिकवरी। अच्छा, ये कोई ऐसा कबूतर नहीं है कि आप कहें जी टेडी फ़ौरन रिकवरी कर लेता है या लाल लाल कर लेती है, सियालकोटी कर लेती है। ये उनकी जीन्स के अंदर होता है कबूतरों की, जिसकी जीन्स में ये चीज़ है रिकवरी की, वो रिकवरी ही करते हैं। ये खेल खेल के वक्त के साथ आपको पता चलता है कबूतरों का। हम अपने कबूतरों के बारे में बता सकते हैं, किसी और कबूतर के बारे में हम नहीं, क्योंकि हमने उनका तजर्बा नहीं किया। बिल्कुल हमें सही। पता है कि हमारे पास ये कबूतर हैं, ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ये कबूतर रिकवरी में फिर भी कुछ होती है खास चीज़ें कि यार इस कबूतर की हड्डी इस तरह की होनी चाहिए, वजन जोड़ इस बातें तरह का होना हैं, चाहिए। मैं इन चीज़ों में कम ही पढ़ता हूँ आसिम भाई। ये सारी बातें हैं। बड़ी हड्डी छोटी हड्डी वाले भी उड़े हैं हमारे पास, खुले जोड़ों वाले भी उड़े हैं, बड़े जिस्मों वाले भी उड़े हैं। जो नस्ली कबूतर है उसने उड़ना ही उड़ना। ये जोड़ों की कबूतरबाजी आपके कंसेप्ट में नहीं है। आपके मैंने जितने भी कबूतर देखे हैं, अपना ऑफ दी रिकॉर्ड भी और ऑफ दी स्क्रीन मतलब जो भी है, सबके जोड़ बंद है। ये बस माशाल्लाह हड्डी अल्लाह भी की पूरी अल्लाह है। की तरफ से होंगे फिर बंद। हम ठीक तो है। बस जो चल रहे हैं उन्हें लेके चल रहे बंद हैं। जोड़ वाला क्यों नहीं रखे, खुले जोड़ वाला क्यों नहीं रखे मैं आपने? आपको दिखाता हूँ, अभी वो भी हैं खुले जोड़ वाले बड़े हुए हैं। बड़े। दोस्तों पता है क्या है, अली भाई बेसिकली ब्लड लाइन की कबूतरबाजी कर रहे हैं। उनको पता है कि मेरा ब्लड कहाँ पे जाके क्या काम करेगा। बैसाख में कौन से कबूतर उड़ेंगे, जेठ में कौन से उड़ेंगे, अस्सू में कौन से कबूतर उड़ेंगे, ये छत मालक को पता होता है। बिल्कुल पता होता है, ठीक है जी। मालिक को पता होता है। नहीं जी, ये बातें तो बहुत हो रही हैं, साथ साथ चलती रहेंगी। साथ साथ अली भाई के कबूतरों का शौक भी आपको करवाते हैं। अली भाई ये कौन सा कबूतर है जी? ये भी लाल आंख वाले कबूतर हैं। इसे आप कह रहे हैं कि ब्लड लाइन जो है मियाँ साहब वाले कबूतरों में से है। अच्छा, वो ब्लड लाइन है। नहीं दोस्तों, ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में से ये गोल्डन मादी है, इसका आपको शौक करवाते हैं। दोस्तों ये मतलब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का बना हुआ है कि बंदे ने ना स्पेशल फुर्सत में बैठ के बनाई हो। ठीक है, जो एक अच्छे कबूतर में क्वालिटी होनी चाहिए ना, वो सारी इसके अंदर है। ठीक है, इसका आपको शौक करवाता हूँ। ज़रा मेरे पिछली साइड पे है ज़रा। जो अच्छा कबूतर होता है ना दोस्तों, असील कबूतर होता है। अब ये मेरे हाथ में मादी बैठी हुई है ना, कोई तंग नहीं कर रही, बिल्कुल उसको बेफिक्र होकर बैठी हुई है, असील कबूतरी है। ठीक है, ये देख लें माशाल्लाह। पहले हम आँख से इसका आगाज़ करेंगे। तस्वीर में माशाल्लाह। ले दोस्तों, इसकी आँख का आपको शौक करवाया है। अब बढ़ते हैं हम इसके परों की तरफ। क्या बात है यार, ले जी ये है इसकी टेल। ये चीज़ है बैलेंस। दोस्तों बैलेंस जो है ना, जब कबूतर बैलेंस में होता है ना, तो शौक करने का और करवाने का मज़ा ही अलग है। माशाल्लाह जी, ये भी मादी है जी। हाँ जी भाई, ये कौन सी ब्रीड में से? टैडी ब्लड लाइन के दुबई वाले कबूतर। अच्छा जी, लो दोस्तों, ये अली भाई के दुबई वाले टैडी कबूतर हैं माशाल्लाह। क्या बात है दोस्तों, बड़े ही मुलायम कबूतर हैं और बड़े रेशम कबूतर हैं जिसको कहते हैं जी माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह।
क्या बात है। अली भाई अपना अपने कबूतरों का हर बंदे को पता होता है। आप शबीर भाई की तरफ चले गए हैं, मेरी तरफ आ गए हैं, कौन सा कबूतर पकड़ेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ देखेंगे यार? जो चीज़ आपको पसंद है ना, जो मेरे मुशाहदे के मुताबिक जी। है, वो चीज़ें हम मैच करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या पसंद किया है वो बताएं। पर फ्लेक्सिबल हो, जिस्म जो है ज़्यादा वेटेड ना हो कबूतर का, जो चीज़ें देखते हैं, दुम कोई ज़्यादा मोटी ना हो, दुम यानी कि साइज़ जो है मीडियम हो उसका, पंजे में पुख्तगी हो, चोंच में पुख्तगी हो, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम गेस करते हैं। हड्डी जोड़, हड्डी जो ठीक है हम भी देख रहे आप हैं। कहते हैं ना कि हड्डी जोड़ना तो कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जब बंदा किसी नई छत पे जाता है ना, तो बंदा पॉइंट देखता है, देख के पास फेल करता है कबूतर को, यार इसका ये ये पॉइंट जो पॉइंट्स है ना, अब तो नेट भरा पड़ा है, हर बंदा यही पॉइंट कहता है या डी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ ऐसे होने चाहिए, पर असल में जो उसके अंदर जीन्स है ना, वो किसी को नहीं पता, वो उससे छत मालिक को पता होता है क्योंकि वो उड़ा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि यार आप किसी छत पे गए हैं, आपने तो चीज़ वो पकड़नी है जो आपको अच्छी लग रही है, छत माला के कहने पे आप नहीं पकड़ेंगे कि यार ये मुझे पसंद नहीं आ रही, वो फिर पॉइंट तो आ गए ना बीच में। जी होते हैं पॉइंट्स इसमें, आप सही कह रहे हैं, पॉइंट्स हम भी कोशिश करते हैं, जब आप किसी जगह पे जाएं तो हम वो पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। और अपने कबूतरों, मैंने आपको बताया, हमें पता है ये ब्लड लाइन अच्छी है, इसमें कोई खुले जोड़ वाला भी होगा तो वो काम कर जाता है। जी बिल्कुल सही हो गया। ये दोस्तों अब ये कबूतर मेरे हाथ में है माशाल्लाह, इसकी माशाल्लाह लेंथ भी अच्छी है, वेटलेस कबूतर है। और अली भाई जिस तरह बता रहे थे कि पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अब इसका पर माशाल्लाह जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको मैं ये अब टर्न कर रहा हूँ ना, उसको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी जगह वापस जा रहा है। इसी को कहते हैं कि पर सख्त नहीं है, सख्ती नहीं है। तो माशाल्लाह जेड में जो दोस्तों कबूतर होते हैं ना, जितना रेशम कबूतर होगा, मुलायम होगा, और जिसका पर फ्लेक्सिबल होगा, हड्डी जो है ना उसकी माशाल्लाह गोल होगी, जोड़ उसका सख्त नहीं होगा, जोड़ सख्त नहीं होने चाहिए, तो वो कबूतर जो गर्मी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं बानिस्बत सख्त कबूतर के। अली भाई जो सख्त कबूतर है वो लोग ज़्यादा लाइक क्यों नहीं करते, उसका नुक्स क्या है उसके अंदर? यार वो थक जाते हैं जल्दी, वो थक जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है, उनमें उस सतह पे जाके उड़ने की काबिलियत नहीं होती। सख्त कबूतर आपको उस गहराई में जाके नहीं उड़ेगा जिस गहराई में शाम मिलेगी। बिल्कुल सही हो गया। देखिए दोस्तों अपना जो सख्त कबूतर है ना, वो अक्सर गर्मी में वैसे भी शार्ट होने की रेशो की समझ लेके बहुत ज़्यादा है। देखिए उसने उस गहराई में नहीं जाना, बिल्कुल जब ऐसा। गहराई में नहीं जाना तो बेचारा कितना उड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नहीं जी आपको इस कबूतर का शौक करवाते हैं। अली भाई ये कौन सा कबूतर है? ये हमारे टैडी कबूतर हैं, टैडी कबूतर है, चोइसा वाले कबूतर में से चोइसा वाले। ले दोस्तों आपको शौक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये देखें जी पर देखें दोस्तों, माशाल्लाह। ये कौन सा कबूतर है जी? ये फिरोजपुरी। ले जी दोस्तों अब फिरोजपुरी कबूतरों का आपको शौक करवाते हैं। ये आंखें माशाल्लाह। ये आपको पड़ों की तीली दिखाते हैं जी, माशाल्लाह क्या बात। दूसरे वाला था अंदाज़ा, ये उसका पट्टा है, बड़ा वाला ला, नीचे से ऊपर वाला। क्या बात है जी। अली भाई माशाल्लाह जिस घराने से आपका तल्लक है उस्तादी शिगिर्दी के हवाले से, उन कबूतरों के बारे में बताएं लाहौर में वो आपके पास कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ओरिजिनल हालत में अच्छे उड़ते हैं कि इनका क्रॉस देना ज़रूरी है? देखिए मैं लाहौर में क्रॉस देके छोड़ता हूँ,
क्रॉस देके छोड़ते हैं, असल भी छोड़े हैं आपने? असल भी छोड़े हैं, वो भी उड़े हैं, ये नहीं कि नहीं उड़े, वो भी उड़े हैं, पर मैं ज़्यादातर क्रॉस करके उसकी वजह बस अपने अपने टेस्ट की बात है। मतलब प्रवास लंबी लेने के लिए कि घर वापस आने के लिए क्रॉस की जरूरत है? देखें जो लाखे कबूतर है ना उस्तादी वाले, उनमें खुद प्रवास भी है और अकल भी है, जी। इसमें कोई शक नहीं है, खुद शामों तक होते हैं वो कबूतर, पर हर एक की अपना अपना एक टेस्ट होता है। जी, जी। मैं उन कबूतरों को क्रॉस में करके ज़्यादा इधर छोड़ता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। इतने दोस्तों असल हालत में ये फिरोजपुरी मादी देखी है ना दोस्तों, आजकल जो फिरोजपुरी लोगों के पास नज़र आते हैं ना, वो मतलब है कि इतने मज़ेदार नहीं है माशाल्लाह। ये बहुत आला मादी है जी इस आपकी। मादी से बड़ा कुछ हमने बनाया है, एक मादी से। मैं कह रहा हूँ ये है ही वो, मैंने एवं नहीं बात की, ये कबूतरी ही वो है कि इसके अंदर बड़ा कुछ बना सकता है, बहुत कुछ बनाने वाली कबूतरी है माशाल्लाह। ये सरफराज भाई ये कबूतरी चेक करें माशाल्लाह। अच्छा जी, ये उस्ताद वाले कबूतर हैं? नहीं, ये हमारे उस्तादी वाले दूसरे इलाके हैं। अच्छा, ये बेसिकली कौन से कबूतर हैं जी? फैसलाबादी? फैसलाबाद वाले, ओरिजिनल फैसलाबाद वाले। ये दोस्तों फैसलाबादी कबूतर है। इनको क्या कहते हैं आप? मैं इन्हें सिल्वर हेड कहता हूँ। सिल्वर हेड, सिल्वर है। सिल्वर की वजह से ना, इनके हेड की वजह से इनका नाम मेरे पास एक कबूतर आया था, मैंने आपको बताया था कि यार एक दिन हमारी बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे, मैंने तस्वीर भेजी थी चली भाई कि ये कबूतर आप वाले कबूतर के साथ मैच कर रहा है, लेकिन आपने बताया था ये फलां 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 जो भी है। ये कबूतर दोस्तों माशाल्लाह अली भाई के पास जो है ना बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत आला। हाँ, दोस्तों अब इसके जो हड्डी है ना, हड्डी बड़ी लाजवाब है। आगे से जो जोड़ है ना, जोड़ थोड़े से खुले हैं, थोड़ा है भी थोड़े से नरम, लेकिन अली भाई वाली बात वही आ गई कि ब्लड लाइन करके इनको पता है। ये खुद जेठ में उड़ा हुआ कबूतर है। ये खुद उड़ा हुआ जेठ में कबूतर है। जब ये मैंने ब्रीड में डाल दिया था, तब से लेके आज तक इस कबूतर से सिल्वर हेड बने हैं सर। अली भाई ये कबूतर आपको आपके घर के निकला हुआ है कि कहीं से आया ये था? फैसलाबाद से आए थे, मुझे 2 बच्चे उड़ाने के लिए। अच्छा, ये बहन भाई थे दोनों, अच्छा खूब उड़े, शामों तक उड़े। फिर मैंने उड़ाने के बाद, इनकी जेठ में बाजियां खेलने के बाद इन्हें आपस में लगाया, फिर ये मेरे पास नस्ल चली। क्या बात है, क्या बात, इधर तस्वीर में आएगा, बहुत आला। मेरे 90% कबूतर उड़े उड़ाए होते हैं, जो मैंने देखिए जी, ब्रीडिंग में डाले होते हैं। शहर तरह की जो कबूतरबाजी ना ली हुई वो ज़रा हट के जो कबूतरबाजी से बड़ी मुख्तलिफ सही है। है। इधर हमें कबूतर वो चाहिए जो गोल घेरे में उड़े, हाँ, सीधा घर आए। लाम चलने वाला कबूतर में शहर में काम नहीं देगा। और इन कबूतरों में माशाल्लाह जो क्वालिटी है ना, जिधर से जाएंगे वहीं से निकल के आएंगे, सबसे नीचे जिधर जाएंगे वहीं से निकल के आएंगे माशाल्लाह। कैसी है वो लेके आ। नहीं दोस्तों, ये कबूतर भी थोड़ा ये नर जो है ना, ये उड़ा भी हुआ है। इसका आपको मैं शो करवाता हूँ, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला देख के। ये देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर है मादी उड़ने वाली, जिस तरह वो बैठी है मादी। वो इसी ब्लड क्या बात है जी माशाल्लाह। ये पार्क ना देखें जी, जी दमाद है वो शेर देखते हैं। ये लास्ट के 3 पर देखें। कराची में बाबूजी की शिकायत करता है, तो उनके साथ से, उनके दोस्तों से मुझे ये देख। कबूतर मिले। फैसलाबाद में मेरे ये बड़े देखें। इनके पास जो सारे बाबूजी के माशाल्लाह, ये कलर देखें। ये रेफरेंस है मेरे पास, ये कबूतर है। मेरे हर कबूतरों में इनका पर जरूर होता है। इनके बजाय हम मैदान में नहीं नहीं अली भाई माशाल्लाह, कबूतर तो आपके बेहतरीन फिटनेस में भी हैं, तो उधर भी आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, तो कबूतर भी बड़े संभाले हुए हैं। तो क्या रात है जी माशाल्लाह, सर्दी में भी कबूतर में देख रहा हूँ तो ठापे मार रहे हैं, खानों में बच्चे बड़े अच्छे पल रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं सर्दी में बच्चे नहीं पलते। पर दाना अच्छा डालें तो बच्चे पलते हैं। दाने की जो है ना, वो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। डाइट तो बैलेंस हो गई, लेकिन उसके साथ और भी कोई होता है, रात वाली बात बताए ना कोई। यकीन करें कुछ भी नहीं है, लड़का ही दाना डालता है, सिर्फ दाना अच्छा होता है हमारा, और कुछ नहीं है। ये दाने में क्या आजकल दादा सबसे नीचे इधर वाली आपको सबसे मादी या ना? मादी नीचे वाली। नहीं, दाने में खास तौर पे क्या होना चाहिए? आप गर्मी सर्दी का दाना अलग अलग डालते हैं? हमारा तकरीबन दाना गर्मी सर्दी का एक जैसा होता है। सर्दी में थोड़ी सी चीज़ें हम ज़्यादा ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मसलन थोड़ी अलसी डाल ली, अच्छा थोड़े तिल डाल लिए, ये इन दिनों में। अच्छा, बाकी दाना तकरीबन वही होता है सारा साल। क्या क्या तो दाना में दिखा भी सकते हैं ताकि हमारे देखने वाले जी, हैं मैं दिखा दूं। उनको पता लगे भाईजान दाना ज़्यादातर ब्रीडर कबूतरों को कौन सा डालना चाहिए, मैं आपको और जो प्रवासी कबूतर है, क्योंकि आपका उड़ाने वाला सेटअप भी इधर ऊपर ही है, जी जी तो जो उड़ाने के लिए कबूतरों को दाना डालते हैं पर पटाई से पहले मैं या आपको दोनों दाने पटाई के दिखा दौरान, ज़रा हमें ज़रा उन्हें वो ब्रीडर का हम देख लेते हैं,
जरा उड़ने वाला का जो डाइट है पर पढ़ाई से पहले वाली वो आप जरा अपने अल्फाज में बता ही दें आप जरा। ये आपको आता है लड़का दाना दिखाता चले दाना ही दोस्तों आपको दिखाते हैं जी, वो देख के साथ में आपको आइडिया हो जाएगा माशाल्लाह। अच्छा इसके साथ क्या तल्लक है? ये बेटी है। ये बाप बेटी है, हाँ। ठीक हो गया। अब इसके साथ आपने क्या लगाया था ये निकली आगे? इसके साथ एक कबूतरी में और लाया था फैसलाबाद से। अच्छा वो भी थी ब्लड में से? वो थे यानी कि 79 वाले कबूतर ही। 79 वाले। हाँ, तो उनमें डाल के फिर ये बनाए थे। ये भी बहुत परफॉर्म किया है। अच्छा फिर ये आगे फिर ब्लड लाइन। ये 79 वाले बेसिकली जो कबूतर है अली भाई, इनकी पीछे से बैग किया है, ये इनमें सियालकोटी पर भी है? सर इसमें सारे पर ही हैं, सियालकोटी, फैसलाबादी, ये चूहे जी। और जो थे ना पुराने कबूतर वैशी चूहे, ये उनके मिक्सचर हैं। जिसे आप घड़ी मुड़ी कबूतर कहते हैं, इनमें कल्चरे भी निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 2-4 कबूतर। इनके कहीं बैकग्राउंड में या कभी इनके अंदर कोई कसूरी पर भी है? होगा क्योंकि इनमें लाली भी आती है इनकी आँखों में। अब उन्होंने जो बनाए हैं उनका तो पता नहीं, हम इसमें लाल आँख डाल रहे हैं। डाल रहे हैं क्योंकि इसकी आँख जो है ना वो ऊपर जो में से कई लाली आ जाती है। हाँ जी, आ रही है, आती है, कईयों में नहीं आती। बिल्कुल सही हो गया। इधर आए, इधर आप दोस्तों आपको दिखाते हैं जी। ये जो अभी कबूतर दिखाया है उसकी ये बेटी है माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें। दादूला कबूतरों में बुरा हाल हुआ हुआ बेटा। इन्हें ना 2-3 दिन बाद जरा मौसम सही होता है ना, लाई दे। ये देखें जी, पार्क में देखें। इसकी बहन अली भाई ये कबूतर का 10वां पर लंबा जा रहा है, ये अपना ब्रीडिंग में डलने के बाद कोई विटामिन की वजह से कि वैसे ही इसके जीन्स में ही है 10वां पर? जीन्स में है। जीन्स भी ऐसा है, तो इसके परवाज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10वां लंबा हो तो? जिसका इतना होता है ना, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक वो बहुत लंबे उड़ते हैं। अच्छा यानी कि कहते हैं ना, जब जो कबूतर बस करके बैठता है जी जी, उनमें ये क्वालिटी होती है। मतलब पैरों तक जोर लगा के बैठते हैं। हाँ, ये पर उस कबूतरों में क्वालिटी होती है। बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों अली भाई ने बताया जिसका ये पर इतना सा लंबा है ना, मतलब ये कह लें उस दिन ना अपना प्रोफेसर बशीतुर मिसी साहब के साथ ज़्यादा मेरे पास आए हुए थे घर पे, उन्होंने इस पर के बारे में बताया कि ये उनको कहते हैं नामालूम बराबर। हाँ, ठीक है, हल्का सा बराबर, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो वो भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा लंबी प्रवास के मालिक होते हैं कबूतर। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा बड़ा है ये पर। अच्छा जी, ये जाहिर बात है जी, वो थोड़ा बीट गीली हो गई तो खाना। अच्छा ये कौन से हैं जी? ये भी इसी की पहले कबूतर की बेटी है। मतलब बड़े कबूतर की अभी जो दिखाया है? ये भी बहुत उड़ी है हमारे पास। ये हार्ड में बच्चा रात रह जाता था। अच्छा फिर माशाल्लाह, इसे ब्रीडिंग में डाल लिया, बहुत उड़ी है। ये वापस छोड़ के आओ। बहुत आला जी। और नीचे ना सफ़ेद कबूतर जो लाए थे ना आप, सिल्वर एडर, उसके साथ एक टेडी कबूतरी लगी है जिसके पाँव में लोहे की है। सबसे नीचे ये देखें जी, मादी सबसे नीचे दूसरे नंबर पे, वो लाओ मादी ले लो। इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। 3 साल हो गए ने, पर हाले तक इनको कबूतरा ना नहीं पता लगा। ऐसा बंदा तो अच्छा होता है। अली भाई इन कबूतरों में और लाल आंख जो कसूरी कबूतर है उनमें क्या फ़र्क है परवाज के वाले से? कोई फर्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, ज़रा सा भी फर्क नहीं। गर्मी में, कोई फर्क नहीं, सर्दी में कोई फर्क। कोई फ़र्क नहीं है। ये अपना वापसी ज़्यादा है कि लाल आंख वाले कबूतरों की वापसी ज़्यादा है? देखें, मैं कहता हूँ इनमें वापसी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये जमाए हैं। लाल आंख वाले कबूतर मेरे पास कम तादाद में आए हैं, मुझे उनका इतना पता नहीं है। इन कबूतरों का मुझे पता है। मतलब अभी आपके पास लाल आंख वाले कम हैं कि है ही नहीं? 2-4 कबूतर हैं, आपको दिखाए हैं मैंने। जी। वही 2-3 नस्ल है मेरे पास। शुरू में आपने जो डब वाले कबूतर दिखाए थे हमें, जी, जी। बड़े लाजवाब कबूतर, हाँ, बस वही कबूतर है मेरे पास जो मैंने रखे हैं। मतलब आपने मलाई रखी हुई है? बस मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 कबूतर, ज़्यादा लेकिन नहीं। जो रखी हुई है ना मलाई रखी हुई है। बस ये आपकी मेहरबानी। ठीक है ना दोस्तों, शुरू में जो कबूतर दिखाए ना अली भाई ने, कहते हैं ना दोस्त मेरे हैं शकील भाई इस्लामाबाद में होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा कबूतर देखो ना तो एक मुंह से अल्फाज निकलते हैं, डुलते गए सजना चस बड़ी आई है। तो चस वाले कबूतर है माशाल्लाह वो। तो माशाल्लाह उनका भी आपको शो करवाते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हम ना इसको वीडियो को स्टॉप करके
इसका पार्ट 2 बना लेते हैं ताकि जो देखने वाले हैं उनको मज़ा आए और इंतज़ार भी रहे कि अगला पार्ट आना है और अली भाई को हमने दोबारा देखना है स्क्रीन पे। तो वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और दोबारा से अली भाई से जो इनके उस्ताद वाले कबूतर हैं उनका आपको शो करवाएंगे। दाने के बारे में पूछना है, दाना कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये गर्मी सर्दी का, और उड़ने वाले कबूतरों का कौन सा दाना है, और दूसरी और भी कुछ दाने पानी के वाले से भी गपशप लगाएंगे अगर बता दिया कुछ इन्होंने तो। वो तो अभी हमको सीख रहे हैं। नहीं जी, दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।